बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जहां पर 10 लोगों से अगर आप पूछेंगे तो 11 व्यूज़ मिलेंगे आपको। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। कोई कहता है टर्न अराउंड स्टोरी, कोई कहता है वेल्थ डिस्ट्रॉयर। तो क्या है तेज़ी और मंदी के ट्रिगर? बुल वर्सेस बेयर। नूपुर और आशीष के पास चलते हैं। तो बुल कौन है, बेयर कौन है? सर मैं तो बेयर हूँ। ओके, सर मैं बोलूँ और आशीष के पास वैसे मेरे सवाल का जवाब होगा नहीं जब ये खत्म होगा। सवाल तो पूछे पे। नहीं, पहले मैं अपने तर्क बता देती हूँ तेजी के, उसके बाद आपसे सवाल करूंगी। बताइए, शुरुआत कीजिए। बिल्कुल, जो एजीआर की दिक्कत होती थी यहाँ पे, वो अब उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है। ये तो आपको भी पता है, बड़े बड़े अक्षरों में आपको पता होगा ये चीज़। और राहत यहाँ पे मिल चुकी है। FY26 से लेके FY31 की बात करें तो सालाना भुगतान जो होगा वो 124 करोड़ पर लिमिट किया जाएगा। कैप यहाँ पे लग चुके हैं, तो ये बड़ा ट्रिगर पॉइंट है कंपनी के लिए, जो कि पॉजिटिव है। अब इससे क्या इम्पैक्ट होता है, आसान भाषा में भी समझा देती हूँ। कैश फ्लो पर दबाव कम होगा और कंपनी के जो नेटवर्क बढ़ाने की क्षमता है उसके लिए ज़्यादा पैसे होंगे और 5G में ज़्यादा एक्सपैंड कर पाएगी। आसान भाषा में एक और चीज़ बताइए, आसान भाषा में, कि इस कंपनी का कारोबार क्या है? एजीआर की रीस्ट्रक्चरिंग, एजीआर का भुगतान करना है कि टेलीकॉम में ग्रोथ लेके आना है, सब्सक्राइबर को जोड़ना है? ये सफिशिएंट नहीं है। दूसरी टेलीकॉम कंपनी जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वे अहेड है, सालों साल आगे हैं, और ये लगातार सब्सक्राइबर बेस खोते जा रहे हैं। कैसे काम चलेगा? सिर्फ एजीआर भुगतान से हो जाएगा? अगर इतना ही सब्सक्राइबर बेस खत्म हो रहा था तो अब तक ज़ीरो हो जाना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अब आसान भाषा की बात कर रहे हैं तो कंपनी ने ऑलरेडी एनसीडी के जरिए फंड जुटा लिए। क्रेडिट रेटिंग जो है कंपनी की वो सुधरती हुई नजर आ रही है। निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है, और अगर भरोसा बढ़ रहा है, क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो रही है, तो डेफिनेटली आगे भी फंड्स मिलेंगे। और वो उस सवाल पे हम बाद में आएंगे। पहले जो ग्राफिक्स चल रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ पॉइंट्स। तो फंड जुटाने में आसानी होगी और कंपनी का कैश फ्लो अच्छा ही रहेगा। 3300 करोड़ जुटाए। याद करिए 2020 में 25,000 करोड़ डेट के माध्यम से जुटाने की बात की। उसके ऊपर क्या अपडेट है? कोई अपडेट नहीं है, सिवाय सरकार ने, किसी और ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। 3300 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, इसके लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन आपका मंथली बिल तो बढ़ रहा है ना, आरपूस तो बढ़ रहे हैं ना, आपकी जेब से तो ज्यादा ही जा रहे हैं ना पैसे आशीष। अगर आप ज्यादा पैसे दे रहे हो तो कंपनी के पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं। और एवरेज रेवेन्यू देखे पर यूजर तो 186 यहाँ पे हो चुकी है। आप ज्यादा पैसे दीजिए कंपनी को, कंपनी ज्यादा अपने प्रॉफिट में लगाएगी। दिक्कत की बात क्या है नुपुर? देखिए, आरपूस तो बढ़ रही है, लेकिन सब्सक्राइबर बेस तो कितनी तेजी से घट रहा है। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। दिसंबर में 9,40,000 सब्सक्राइबर बेस घटा था। उससे बाद दिसंबर नवंबर दोनों में 10 लाख, 9 लाख, 8 लाख में महीनों का आंकड़ा देख रहा था। हर महीने कहीं ना कहीं आप देखें तो 8 से लेके 12 लाख सब्सक्राइबर बेस घटता ही है इनका। कितनी अजीब बात है ना आशीष, जो ये बेयर का पॉइंट बोल रहा है, वो जिस सर्विस को यूज करता है वो भी वोडाफोन ही है। तो आप जैसे यूज करते हो ना, आपके जैसे लॉयल कस्टमर अगर वोडाफोन के साथ जुड़े हुए हैं तो 5G सर्विस भी यूज करेंगे। एक्वा लाइन से अगर आप ट्रैवल करते हैं मेट्रो में तो वहां पे भी वोडाफोन का ही नेटवर्क आता है। और आज भी जो पुराने कस्टमर है वो अभी तक जुड़े हुए, उसमें एक आप भी है। तो क्या आप बेयर जस्टिफाई कर पा रहे हैं? मैं बिल्कुल जस्टिफाई कर पा रहा हूँ। कारण क्या, आपने बात की 5G की, ठीक है। अब बात श्योर है, सही है कि 5G सर्विसेज कुछ चुनिंदा सर्कल में लॉन्च हो चुकी है, लेकिन ये 17 सर्कल में लॉन्च हो चुकी है। 29 सिटीज में ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और कंपनी इसमें ज्यादा बेनिफिट दे रही है दूसरे कॉम्पिटिटर। आपको पता है भारतीय एयरटेल की जो कवरेज है 5G में 90% सर्कल्स में, लेकिन फिर भी मेट्रो में नेटवर्क नहीं आता है। अभी तो एजीआर के भुगतान के बाद इन्हें नए इन्वेस्टमेंट्स भी करने हैं, केपेक्स भी करना है। कहां तक करेंगे? जब तक ये पूरा होगा तब तक तो पता नहीं कौन सा जी आ जाएगा। ये स्टॉक तो बहुत लैग कर रहा है, मजा नहीं है इसमें। लेकिन आप फिर भी टिके हुए कंपनी के फैसिलिटी के साथ। चलिए जज साहब फैसला कर देंगे। नहीं, मैं तो खैर फैसला तो क्या सुनाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सच बताऊं तो ना। देखिए, मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी ना, मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि आप लोगों ने डिबेट बहुत अच्छी की है। और स्कूल में जब डिबेट होती थी तो वो जिस तरीके से आपने डिबेट की, और एक और चीज़ आपने जिस तरीके से डिबेट की उसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी थी, पॉइंटर्स भी थे दोनों के, और काउंटर पंचेस भी बिल्कुल सही थे। ग्राफिक्स ने भी बहुत सही काम किया, सब कुछ बहुत सही कहा। देखिए, मेरा व्यू जग जाहिर है, वैसे मेरा व्यू बहुत क्लियर है कि वोडाफोन आइडिया एक में बहुत होल जो है वो बहुत बड़ा है, जिसको भरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इक्विटी का साइज़ इतना बड़ा हो चुका है। लेकिन क्या है ना कि इसको आप मान के चलें एक एज एन ऑप्शन, जैसे कहते हैं ना कि वो ऑप्शन अगर आपके फेवर में बैठा तो बड़ा पैसा बनाएगा, नहीं बैठा तो वैसे ही आप मतलब क्या ही उसमें लूज़ करेंगे।
इसमें भी लेकिन एक चीज़ थी, हमने सीएनबीसी आवाज़ पर लगातार अपने दर्शकों को बचाया था इस वेल्थ डिस्ट्रक्शन से। 17 रुपये, 16 या 17 रुपये था, तब से नेगेटिव व्यू था। 6 रुपये तक का ये स्टॉक हो गया था, 17 रुपये से 6 रुपये तक का ये स्टॉक हुआ था, तब तक हमारा नेगेटिव व्यू था। 6 साढ़े 6 रुपये पे हमने अपना नेगेटिव व्यू बंद किया था, ख़त्म किया था, क्योंकि वहाँ पे एक सेंस बन रही थी कि अब वैसे भी यहाँ से और क्या ही जाएगा, तो इसके लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद आपको दोनों को ना अगले 1 साल में अपमैनशिप दिखाने का मौका मिलता रहेगा। ये स्टॉक बीच बीच में 9 रुपये भी जाएगा, बीच बीच में 13 या 14 रुपये भी जाएगा, तो आप दोनों का मौका मिल जाएगा। सर आशीष छोड़ेगा नहीं वोडाफोन को यूज़ करना। नहीं देखिए, अगर मेट्रो में वोडाफोन आइडिया ही आता है सिर्फ, तो एटलीस्ट मुंबई में तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि अब आज की डेट में मैं कल मैच देखने गया था, तो वापसी में मैं मेट्रो में ही आया, क्योंकि उबर का तो कोई साइन था नहीं, और कल तो कोस्टल रोड जाम हो गई थी, सोचिए मतलब। तो इसके लिए मेट्रो वाज द ओनली ऑप्शन, तो इसके लिए। लेकिन खैर, आप लोगों की आर्गुमेंट काफ़ी अच्छी रही, शुक्रिया। और इस तरीके की आर्गुमेंट रोज़ करते रहेंगे हम, बुल वर्सेस बेयर। हाँ बिल्कुल। धर्मेश जी, आप अगर जज बनना चाहें तो क्या करेंगे वोडाफोन में, बुल या बेयर? अनुज जी, जज आप ही बने, ये काफी डिफिकल्ट जजमेंट रहेगा। मेरा तो यही कहना है, देखिए वोडाफोन आइडिया, वो हम लोग एक 0-0 करके ऑप्शन का गेम खेलते हैं। अगर आया तो वो काफी बड़ा आ सकता है, पैसा हो गया तो जीरो मान के चले, तो उस तरह का ट्रेड बन गया है। एजीआर ड्यूज का सेटलमेंट तो जरूर हुआ है, बट स्पेक्ट्रम ड्यूज जो उनके 1,20,000 करोड़ का है, उसका अभी ये कैसे भरपाई करेंगे और कितना इनके पास कैश फ्लो रहेगा, वो एक थोड़ा येलो फ्लैग है। और दूसरा इनका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सिंस कैश फ्लो कम है, तो न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। 5G का रोल आउट उतनी स्ट्रांगली नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि भारतीय रिलायंस ने किया है, और उसका वैल्यू एडेड सर्विसेज नहीं कर पा रहे हैं। तो 180-86 की इनकी आरपू है, रिलायंस जियो का 213 के आसपास है, और भारतीय 256 है। तो यहाँ पर क्लियरली अगर आपका इन्वेस्टेबल सरप्लस ही नहीं रहेगा, न्यू टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं करेंगे, तो कस्टमर्स धीरे धीरे माइग्रेट होते ही रहेंगे। तो वो एक दिक्कत वाली बात है। सो